2024 का जो वोट होगा यह आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा, क्योंकि 2024 के बाद इस देश में चुनाव होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2024 के बाद देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आपके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ऐ दलितों, ऐ पिछड़ों, बचा लो अपने इस आरक्षण को, बचा लो अपने संविधान को। हमारी माँ बहनें वहां बैठी है छतों पर। मैं कहना चाहता हूँ आपके पास मौका है। मणिपुर में भाजपा की सरकार ने सारी हमारी बहनों को और महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाने का काम किया है। इसलिए इस 24 के वोट के चोट से आप बदलाने का काम करो। आप बदला लो उससे। आप ये कहो कि हम महिलाओं का जो अपमान करेगा वो इस देश को राज नहीं कर सकता है। आपको बदला लेना होगा। भाजपा नेता कुलदीप सिंगर का जिला का बहिष्कार करने का काम किया, उसके घरों को चलाने का काम किया। और नौजवानों को बदला लेना है जिसने अग्निवीर लागू कर दिया इस सरकार ने और आपके नौकरी को खत्म कर दिया। आप नौजवानों को, किसानों को बदला लेना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इनमें ये लोग, मैं एक बात और सूचना दूं, भाजपा के लोग ये जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं, इसलिए ये योजना बना रहे हैं कि जहां जहां वोट हम आप देंगे वहां वहां ये टाइट करेंगे और आपको वोट नहीं देने देंगे। इसलिए आप सजग रहिए, आप होशियार रहिए। आपको वोट दिलाना है और अपना मत देकर तानाशाह को हटाना है। आपके सामने प्रोफेसर मनोज झा जी सारी बातों को कह दिया है और आप समझ गए होंगे। चूंकि ये आपकी लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, आपके रोजगार की लड़ाई और सफाई वाले की लड़ाई प्रोफेसर मनोज झा ही इस देश के पार्लियामेंट में अगर कोई आपकी लड़ाई लड़ता है, राष्ट्रीय जनता दल उसके नेता प्रोफेसर मनोज झा जी लड़ते हैं। इसलिए आपको आरक्षण बचाने के लिए वोट करना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं और कह देते हैं बाद में झूला है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा था 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने सिर्फ 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। तमाम चीजों में, चाहे IT पॉलिसी हो, चाहे खेल पॉलिसी हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो, बहुत सारी योजना लाने का काम किया। समय का नाम हमारी बहन उर्मिला जी ने भी आपको बताया है, इसलिए तमाम साथियों ने आपको बताने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जगदेव, बाबू जगदेव की शहादत को याद रखना, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष को याद रखना, जननायक लालू प्रसाद यादव के संघर्ष को याद रखना। एक बात याद रखना, लालू प्रसाद यादव जी ने अपने किडनी को बदलवा दिया लेकिन विचारधारा नहीं बदला। याद रखना इस बात को। अपने वोट देने से पहले इस देश में मात्र ऐसा नेता लालू प्रसाद यादव है जिसने अपने किडनी को बदलवा दिया लेकिन अपने पिछड़ों, दलितों के लिए अपने विचारधारा को नहीं बदला, अकलियतों के लिए अपने विचारधारा को नहीं बदला। अगर लालू जी ने अपने विचारधारा को बदल लेते, भाजपा से हाथ मिला लेते तो उनको किडनी बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को याद रखना। जो लोग आपको सपना दिखा रहे हैं उनके सपने में नहीं आना है। ये सरकार जा रही है, तानाशाही जा रही है। और आपको मैं बता दूं, और तेजी में वायरल हो रहा है, इन लोगों ने मनुस्मृति लागू करने का नया संविधान बना लिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लोग कचरा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब सरकार आएगी पूरे बहुमत के साथ तो हम संविधान को बदलेंगे, संविधान में जो कचरा है उसको निकालेंगे। कचरा किसको कह रहे हैं? आपके दिए हुए आरक्षण को कह रहे हैं, आप दलितों पिछड़ों के दिए हुए अधिकार को जो कचरा कह रहे हैं, आपके वोट के अधिकार को कचरा कह रहे हैं। इसलिए सारी जाति पाति से ऊपर उठ करके देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आप वोट कीजिए। अपने बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी